हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज। सो हमें यहाँ पे कुछ डाइक्लोरोबेंजीन दे रखे हैं, हमें बताना है कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का वो क्या होगा। सो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सो जो हमें की कंसेप्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। कि जो एराइल हैलाइड है हमारे पास जैसे कि डाइक्लोरोबेंजीन, तो उनकी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें दे रखा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होगा। सो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, वन इज द पैकिंग फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन से क्या होगा कि जितना हमारा मॉलिक्यूल की पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगी उतना हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और जितना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, और सेकंड फैक्टर जो है जिससे हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है दैट इज डाइपोल मूवमेंट। अब हमारे पास डाइपोल मूवमेंट जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना क्या होगा, पोलर होगा। और जितना मॉलिक्यूलर पोलर होगा उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, लार्ज अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी। मोर पोलर मोर इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस। और जितनी हमारे पास फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना ही हमारे पास हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। सो अब इस कंसेप्ट से हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो हमारे पास है हेयर क्लोरीन, one is orthodichlorobenzene, one is the metadichlorobenzene and the third one is the पैराडाइक्लोरोबेंजीन। सो इस केस में अगर हम देखें जो हमारा लास्ट वाला केस है ये क्या है, इस केस में हमारे पास ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सो सिमेट्रिकल होने की वजह से इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है ये सबसे ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका जो होगा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सो अगर हम इस कंपाउंड को ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं, सो जो सबसे ज्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कंपाउंड सी का होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है। अब बचता है हमारा कंपाउंड ए और बी। सो ए और बी में कंपेरिजन करने के लिए हम देखेंगे कि किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है। हमें डाइपोल की डायरेक्शन देखनी है। सो इस क्लोरीन का डाइपोल इधर होगा, इसका हमारे पास इधर होगा, तो नेट जो डाइपोल होगा वो कहाँ पे होगा, इस तरह से। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा, इस केस में डायरेक्शन में इधर होगा, जो नेट डाइपोल होगा वो इस तरह से बीच में होगा। तो उसके लिए हमारे पास अगर हम थीटा देखें, यहाँ पे जो दो क्लोरीन के बीच में हमारा थीटा बनता है इस केस में 60 डिग्री होता है और इस केस में जो थीटा आता है वो आता है 120 डिग्री। सो इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं तो इसका आता है 2.54 डिबाई और इस केस में जो डाइपोल मूवमेंट निकल के आता है दैट इज 1.72 डिबाई। सो हमने क्या कहा था कि जितना डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा मॉलिक्यूल उतना पोलर होगा, उतनी उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे और उतना डाइपोल उतना हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब सी के बाद जो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो होगा ए का, देन ए के बाद बी का। मीन सबसे ज्यादा हमारा किसका होगा, पैरा का, देन ऑर्थो, देन मेटा। सो अगर हम अपने करेक्ट ऑप्शंस में देखें तो इस टाइप का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।